और ये 51 रुपए सभी कलश वाली कन्याओं की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज महाराज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब धीरे धीरे समय बीता तो ये रोहतास ने परीक्षित जी महाराज सुना शेष से कहा, क्या कहा कि भैया तुम चलो मेरे साथ। तो परीक्षित जी अजीतगढ़ का बीच वाला लड़का सुना शेष ये रोहतास के साथ में जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही तैयार हुआ तो ये रोहतास सुना शेष को लेकर के हरिश्चंद्र के महलों में आए और अजीतगढ़ को बहुत सारा धन दे दिया। धन दे करके सुना शेष को लेकर के रोहतास अवध में आए तो हरिश्चंद्र से कहा, पिताजी मैं बालक को तो ले आया, अब आप वरुण देव को बुलाइए, यज्ञ की तैयारियां करवाइए और इस बालक की बलि यज्ञ में चढ़ाइए और आप अपने रोग से मुक्त होइए। आप वरुण देव को बुलाओ। परीक्षित जी महाराज वरुण देव को बुलाया गया। अब जब वरुण देव को बुलाया गया, यज्ञ की तैयारियां कराई गई। जैसे यज्ञ की तैयारियां कराई गई, हरिश्चंद्र जो है महाराज उन्होंने सुना शेष से पूछा, ये बता तुझे नहीं पता है तू आज यहाँ मरने आया है, तो ये बता तुझे डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी? सुना शेष ने कहा, नहीं राजन मुझे डर नहीं लग रहा है। तो हरिश्चंद्र ने कहा, तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? सुना शेष ने कहा कि मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरा बलिदान मेरे माँ बाप के लिए हो रहा है, इसलिए मैं तो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, तो मुझे मौत से डर नहीं लगता है, आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। सो महाराज जैसे ही वरुण देव ने कहा कि राजन अब देरी न कर और बलि चढ़ा, सो परीक्षित जी महाराज सुना शेष को बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही खड़ा किया है तो आज महाराज एक हाथ से हरिश्चंद्र ने तलवार पकड़ ली और एक हाथ से महाराज सुना शेष के केस पकड़ लिए। अब जैसे ही सुना शेष के केस पकड़े हैं हरिश्चंद्र ने, तैसे ही महाराज सुना शेष की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब महाराज सुना शेष की आंखों से जैसे ही आंसू निकले तो हरिश्चंद्र ने सुना शेष से कही, बोले जी बता, अभी तू कह रहा था कि तुझे मौत से डर नहीं लगता है? और अब तू रो रहा है, तो क्यों रो रहा है? ये 20 रुपए राजकुमार शहर से, 20 रुपए विकास सब्जी वाले शहर से, 20 रुपए नेपाल ग्राम रसीदपुर इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। तो महाराज अब सुना शेष दादा रोने लगा तो हरिश्चंद्र ने पूछा तो क्यों रो रहा है? तो सुना शेष ने जवाब दिया, राजन अब इसलिए रो रहे हैं। क्यों? जवाब दियो कि आज अगर मेरे ऊपर गरीबी न होती तो मेरा बाप जो है वो आज हमें बेचता नहीं। मैंने आज दुनिया में एक चीज तो सीखी है कि इस संसार में सबका सब कोई हो जाता है, लेकिन महाराज गरीबों का कोई भी सहारा नहीं होता है। हम इसलिए थोड़ी ना रो रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, रो तो हम इसलिए रहे हैं कि गरीबों का कोई सहारा नहीं होता है। सुना शेष ने महाराज रो करके और हरिश्चंद्र से एक बात कही, राजन तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो। और इस बीच में ये 100 रुपए प्रदीप नारायणपुर से और 100 रुपए शेष राम रसेमर से, 100 रुपए कुलदीप ठाकुर ब्रीसिंगपुर से और ये 51 रुपए राम दुलारे इसी गांव से इनकी तरफ से आए हैं। एक बार दान दाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसे दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। सुना शेष ने परीक्षित जी रो करके हरिश्चंद्र से एक बात कही, राजन आज मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है, अगर मेरे बाप के ऊपर आज गरीबी न होती तो मेरा बाप मुझे बेचता नहीं। और वास्तव में सही बात है, गरीबों का कहीं सम्मान नहीं होता है और गरीबों का कोई सहारा नहीं होता है। रोए के सुना शेष बोला है, सुना महाराज क्या दुनिया में गरीबों का असम्मान नहीं होता।
गरीबों का सम्मान नहीं होता और रोते हैं तो हंसने को पैगाम नहीं होता। और मेरी बात सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रुलाती है तो गरीबी, याद रखो। दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट अगर देती है तो गरीबी। तो भगवान से यही कामना करेंगे महाराज दुनिया में कोई गरीब हो गया ही ना, क्योंकि इंसान गरीबी में वो भी काम करने को तैयार हो जाता है जो वो कभी नहीं करना चाहता है। आदमी को मजबूरी की तरफ खींच करके ले जाती है तो गरीबी, सबसे ज्यादा कष्ट गरीबी का होता है, याद रखो। राजा हरिश्चंद्र से वो शेष बालक रो करके बोला, राजा निर्धन का जनाजा तो चुपके से उठा होता। सुना शेष ने रोए कि कई महाराज हम जासो रोए रहे, जासो नहीं रोए रहे कि हम बलि पे चढ़ जाइए या हम मर जाइए, हम जासो रोए रहे कि आज गरीबी न होती तो मेरो बाप मुझे बेच तो ना है, आज मुझे गरीबी न होती तो हम बलि के लिए ठाड़े नहीं होते। इस महाराज जो ये वचन कहे, दादा हरिश्चंद्र से सुना शेष ने कई से ऐसो करो, तुम एक हाथ से मेरे केस पकड़े हो, एक हाथ से तलवार पकड़े हो, हम नहीं चाहते हैं कि राजन तुम्हारा निशाना चूक जाए, ऐसा करो कि दोनों हाथों से तलवार पकड़ो और एक ही बार में हमारे शीश को काट दो। जो ये बात कही दादा हरिश्चंद्र के हाथ से वो तलवार छूट गई, और जब हरिश्चंद्र के हाथों से वो तलवार छूटी तो महाराज हरिश्चंद्र ने सुना शेष से कही, बेटा अब कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि आज हम अगर मैंने तुझे मार दिया तो भगवान भी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। लोग ये कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा बने फिरते थे लेकिन अपने पुत्र को बचाने के लिए दूसरे पुत्र की बलि चढ़ा दी। अगर आज तेरी जगह मेरा बेटा यहाँ खड़ा होता तो जितना कष्ट मुझे और मेरी पत्नी को होता उतना ही कष्ट जब तू मरेगा तो तेरे बाप को तेरी माँ को होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण किसी बाप और किसी माँ की आत्मा को ठेस पहुंचे, इसलिए जा हम तुझे छोड़ रहे हैं। और वरुण देव से हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र बोले, महाराज अब हम इस बालक की बलि नहीं चढ़ा पाएंगे, आप कहो तो हम अपने बेटा की बलि चढ़ा दें। वरुण देव का मन बदल गया। वरुण देव ने कहा, ठीक है राजन कोई बात नहीं, अब बलि न मुझे सुना शेष की चाहिए और न मुझे तुम्हारे बालक की चाहिए, तुम अपने बालक का भी लालन पालन करो और इसे भी यहाँ से भेजो। लेकिन राजन इतना जरूर याद रखना कि तुमने हमसे झूठ बोला कि महाराज हम अपने पुत्र की बलि तुम्हारे यज्ञ में चढ़ाएंगे, तुमने हमसे झूठ कहा। तो हम अब तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ ये दो कि तुम अपने जीवन में आज के बाद कभी कोई झूठा वचन नहीं दोगे और कभी किसी से तुम झूठ नहीं बोलोगे, ये वचन मुझे दो। तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा, महाराज हम आपको ये वचन देते हैं कि जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, मेरे शरीर का खून के कतरे कतरे हो जाएं, लेकिन हम कभी भी किसी से झूठा वचन किसी को नहीं देंगे और कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। ये किसने कहा? हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा कि बेशक मेरे शरीर का कतरा कतरा क्यों ना गिर जाए, लेकिन मैं
कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये हरिश्चंद्र ने उसी दिन प्रण किया था। तो दादा ऐसा प्रमाण मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला, क्योंकि जब तक हम गिरते नहीं है तब तक संभलना सीख नहीं पाते हैं। तो जीवन में ठोकर लगनी भी बहुत जरूरी होती है। अगर राजा हरिश्चंद्र को एक झूठ न बोलते तो राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी और दानवीर राजा न बनते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। अब तो उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र ने महाराज इतना बड़ा संकल्प किया, इतना बड़ा संकल्प किया कि राजा हरिश्चंद्र महाराज कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इनके द्वार पर जो कोई आता है महाराज वो खाली हाथ नहीं जाता। ठाकुर सुषपाल सिंह इसी गांव से उनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर जो कोई आता वो खाली हाथ नहीं जाता। राजा हरिश्चंद्र से जो महाराज मांगते राजा हरिश्चंद्र वही देते, बहुत दान लुटाते और सत्य झूठ महाराज झूठ नहीं बोलते, सत्य पर चलते, धर्म पर डटे रहते। अब तो राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानवीर राजा, इतने बड़े सत्यवादी राजा बने कि उनकी दानवीरता का डंका, सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में बजने लगे कि हरिश्चंद्र जैसे राजा न कोई भाव और न तो कोई होइए। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन महाराज ब्रह्मा जी वो इंद्र की सभा लगी रहे। इंद्र की सभा में सभी देवी देवता विराजमान रहे और इंद्र की सभा में गुरु विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी बैठे रहे। सो आपस में दोनों संतों की बहस होने लगी। बहस हुई तो महाराज वशिष्ठ जी ने कह दिया कि यहाँ बने चाहे कोई, लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है बाकी जैसो राजा न कोई भाव और न तो कोई होए। बहुत दानवीर राजा है, बहुत सत्यवादी राजा है, वो बहुत दान करता है और सत्य पर डटा रहता है। अब विश्वामित्र को क्रोध आ गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कही तुम महात्मा और महात्मा है कि अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देते, क्योंकि अपने मुंह से अपनी बड़ाई वो करते हैं जो कायर होते हैं। अपने मुंह से अपनी बड़ाई वो करते हैं जो कायर होते हैं। और तुम हो महात्मा और तुम अपने मुख से अपने चेला की बड़ाई कर रहे हो, और हम कैसे माने कि तुम्हारा चेला सत्यवादी है, दानवीर है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज की परीक्षा नहीं ले लेते तब तक हम किसी बात का निर्णय नहीं लेते। आंखों से देख लेते हैं और कानों से सुन लेते हैं तभी भरोसा करते हैं। अच्छा, हर आदमी का ये स्वभाव होना चाहिए, आंखों देख ले कानों सुन ले तो वही कई बात पे भरोसा करो, और दूसरी की बातें सुन सुन के लठियां चला तो महाराज कछु हासिल होए वालो नहीं है। नीतेश यादव नगला भोपाल से इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं, कहना चाहेंगे सोची है विश्वामित्र ने। अब विश्वामित्र ने महाराज वशिष्ठ जी से कहा है कि तुम अपने मुख से अपने चेला की बड़ाई कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि सत्य होता है, व्रत होता है महाराज परसीना और सबकी
और इस बीच में 100 रुपए अंकित दिवाकर सन ऑफ जगमोहन सिंह दिवाकर इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन की भंडार भरी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि सुनो, हम तुम्हारे चेला की जब तक परीक्षा नहीं ले लेंगे तब तक हम भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, तुम तो अपने आप अपने मुख से ही कहते जा रहे हो कि हरिश्चंद्र दानवीर है, सत्यवादी है, हमें तो परीक्षा लेनी है। तो वशिष्ठ जी बोले करना ही तो डरना ही ठीक है, परीक्षा ही लेना चाहते हो तो जा परीक्षा ले आकर चला जी। सो दादा क्या हुआ कि आज ये विश्वामित्र जो रहे ये महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले। और जब महाराज ये विश्वामित्र जो है महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले तो इन राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए सूकर का वेश बना करके। कौन? महाराज विश्वामित्र। कौन कोई परीक्षा जी? विश्वामित्र जो रहे जब महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में सूकर का वेश धारण करके घुस गए। और इसी बीच में विशाल माथुर इनकी तरफ से ये 50 रुपए आए हैं, इनका एक भजन है।